किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, अरंडी, ग्वार और मूंगफली के साथ जानेंगे मार्च और अप्रैल महीने के दौरान मूंग और सरसों के बाजार भाव का क्या रुख रहा, आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कॉमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। साहिल गोयल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम मंडी खबर में। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। मूंग के औसत साप्ताहिक भाव में रही उठापटक, औसत मासिक भाव देखने को मिली तेजी। मार्च महीने के दौरान सरसों के भाव में रहा उतार चढ़ाव, अप्रैल महीने के पहले हफ्ते के दौरान सरसों का औसत साप्ताहिक भाव रहा 5,825 रुपए। मूंगफली का निर्यात 3,53,000 टन के पार, सावरकुंडला मंडी में मूंगफली 5,150 रुपए पर बिकी। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मूंग के बारे में। इन दिनों मूंग की भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान मूंग के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। मार्च और अप्रैल महीने के दौरान मूंग के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठा पटक के साथ हुए। मार्च महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान मूंग का औसत साप्ताहिक भाव 8,023 रुपये प्रति कुंटल था। तीसरे हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में 72 रुपये की तेजी देखने को मिली और भाव 8,095 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। बात चौथे हफ्ते की करें तो यहां पर आप भाव देख रहे हैं, मूंग के 8,344 रुपये प्रति कुंटल पर चौथे हफ्ते में मूंग का भाव देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें अप्रैल महीने के पहले हफ्ते के दौरान मूंग के भाव में 338 रुपये का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद मूंग 8,778 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंची। ग्राफ में आपने देखा चारों हफ्तों का हिसाब किताब। मार्च महीने के दौरान मूंग की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान खासी आवक वहां पर देखने को मिली। कानपुर मंडी में मूंग के भाव घटत बढ़त की रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में जो मूंग के सौदे रहे वो 8,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, आप ग्राफ में देख रहे हैं। वहीं 8 मार्च की बात करें तो यहाँ भाव में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, 8,790 रुपये पर भाव जा पहुंचा। 21 मार्च की बात करें थोड़ी सी और नरमी यहाँ पर दर्ज की गई, 8,750 रुपये पर मूंग के भाव कानपुर मंडी में जा पहुंचे। और 27 मार्च की बात करें तो भाव यहाँ पर सामान्य रहा, 8,750 रुपये प्रति कुंटल पर भाव देखने को मिला और भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। वहीं बात फरवरी महीने के मुकाबले मार्च महीने की जाए तो मूंग के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। फरवरी महीने के दौरान मूंग का औसत मासिक भाव 7,692 रुपये प्रति कुंटल था। फरवरी महीने का मासिक भाव आप देख रहे हैं। वहीं अगर मार्च की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली और भाव 7,917 रुपये प्रति कुंटल पर भाव पहुंच गया। तो फरवरी और मार्च के मूंग के भाव में कितना परिवर्तन आया आप ग्राफ के जरिए देख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में मूंग के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर अपने बाजार के जानकार की राय जान लेते हैं। आइए रुख करते हैं सीधा स्टूडियो में मौजूद साहिल जी का। आपका बहुत स्वागत है सर। अगर हम बात करें जिस तरीके से हमने देखा उठापटक फरवरी और मार्च के भाव में हमने देखने को मिला, आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ असर बाजार का देखने को मिलेगा, भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वेदर डिपार्टमेंट ने अच्छे मानसून की आशंका जताई है, उसको देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें और अच्छी होते हुए नजर आएगी। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें 2 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी करके चल सकते हैं जी। और अगर बात की जाए साहिल जी, जिन किसान भाइयों के पास अभी स्टॉक रखा हुआ है, क्या वो बिकवाली करके चलें, थोड़ा इंतजार करें, आने वाले समय में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर किसान भाई बहन थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि मूंग के अंदर हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर उनके पास शॉर्ट टर्म नजरिया है वो अप्रैल मई तक का ही इंतजार कर सकते हैं, तो अप्रैल मई के दौरान हमें 40 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है जी। तो जिन किसान भाइयों के
पास इस समय स्टॉक है मूंग का, वो इस हिसाब से अपने बाजार का रुख कर सकते हैं। हमारे बाजार के एक्सपर्ट ने आपको दोनों रणनीति बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सरसों के बारे में। इन दिनों सरसों के भाव की चाल क्या है, बीते एक महीने के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर भी नजर डालेंगे। मार्च और अप्रैल महीने के दौरान सरसों के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। मार्च महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान सरसों का औसत साप्ताहिक भाव 5,853 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा, आप ग्राफ में देख रहे हैं। वहीं बात तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहां पर भाव में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई, 5,680 रुपए प्रति क्विंटल पर भाव पहुंच गया। वहीं चौथे हफ्ते की बात करें, फिर से भाव में थोड़ी सी मजबूती दर्ज की गई, 5,869 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा इसका भाव, ग्राफ में आप देख रहे हैं। अब अप्रैल महीने के पहले हफ्ते की बात करें, जहां पर सरसों के भाव में 44 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद सरसों 5,825 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है। तो ये 4 हफ्ते का हिसाब किताब आप देख रहे हैं इस ग्राफ के जरिए। मार्च महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी के दौरान खासी आवक देखने को मिली। आगरा मंडी में सरसों के भाव में घटत बढ़त रही। एक मार्कनेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को आप भाव देखेंगे तो 5,800 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं 8 मार्च की बात की जाए तो भाव में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली, भाव 5,700 रुपए पहुंच गया। 21 मार्च के ग्राफ को देखिए तो यहाँ पर डालते हैं कि 40 रुपए की यहाँ पर फिर से नरमी दर्ज की गई और भाव 5,660 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। बात आखिरी ग्राफ की करें यानी 27 मार्च की, जिसमें यहाँ सरसों के भाव 10 रुपए टूटकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। फरवरी महीने के मुकाबले मार्च महीने में सरसों के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। फरवरी महीने के दौरान सरसों का औसत मासिक भाव 5,756 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं मार्च महीने के दौरान सरसों के सौदों में 157 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव 5,913 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आप ग्राफ देख रहे हैं, फरवरी में 5,756 था और आगे जाके बढ़ गया। आने वाले दिनों में सरसों के भाव में क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा, बाजार किस तरफ जाएगा, इस पर अपने एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। रुक करते हैं एक बार फिर से साहिल जी। साहिल जी, हमने देखा फरवरी मार्च में भाव किस तरह से उलट फलट के साथ चढ़ते रहे, बढ़ते रहे, घटते रहे, क्या कुछ असर आने वाले दिनों में बाजार पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो सरसों के फंडामेंटल हमें मजबूत नजर आते हैं। घरेलू स्तर पर हम देख भी रहे हैं कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान घरेलू मांग के अंदर लगभग 5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि भावों को निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है और माह दर माह बाजार के अंदर हमें तेजी देखने को मिली है। जहां तक निर्यात मांग की बात है उसमें भी हमें 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से इसके MSP बढ़ाए जाने के कारण भी इसके भावों को निचले स्तरों से अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इससे किसानों को बाजार में फसल बेचने में भी आसानी होगी और उन्हें उचित दाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल मैं किसान भाई बहनों को यही कहना चाहूंगा कि सरसों में तेजी करके चल सकते हैं। मौजूदा समय के हिसाब से बात की जाए तो किसान भाइयों के पास अभी सरसों का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या वो बिकवाली करके चलें या आने वाले समय में और मजबूती की गुंजाइश कुछ दिखाई दे रही है? जी, अगर किसान भाई बहनों को अभी नियर टर्म में पैसों की जरूरत है तो अप्रैल मई के दौरान हो सकता है कि यहाँ पे 250 से 300 रुपए तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और थोड़ा बहुत इंतजार कर सकते हैं 6 से 8 महीने का, तो ये तेजी जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल की ओर भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है, अगर वो इंतजार कर सकते हैं और उनको पैसों की ज़्यादा आवश्यकता है तो अप्रैल मई में 250-300 रुपए की तेजी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर इंतजार कर सकते हैं तो किसान भाई आने वाले समय में भाव में मजबूती के साथ कारोबार कर पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाजरे के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की राजकोट मंडी से करते हैं, जहां पर बाजरे के सौदे 2,180 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की बात करें तो बाजरा यहां पर 2,725 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे के सौदे 2,405 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बस्सी मंडी में इसके सौदे 2,347 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और आपको बता दें कि सभी भाव मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे ग्वार और मूंगफली की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर, देखते रहें मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन पहले बात मूंगफली की कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मूंगफली के सौदे किस प्रकार से रहे और क्या कुछ बाजार में उथल पुथल देखने को मिली। साल 2024-25 के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इजाफा देखने को मिला। बीते 7 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3 लाख टन के पार पहुंच गया। आवक को देखें तो मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य है। वहीं शुक्रवार के दिन ज़्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदा उठापटक के साथ हुए हैं। अब आइए मूंगफली के कारोबार पर एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुजरात की वेरावल मंडी में 3 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 5,450 रुपए। 4 अप्रैल को इसके भाव में 95 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,355 रुपए। राजस्थान की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 5,150 रुपए। 4 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए नरम होकर 5,100 रुपए पर हुए। वहीं बात जैतपुर मंडी की करें तो इस दौरान जैतपुर मंडी में मूंगफली के भाव में सुस्ती रही। यहाँ 3 अप्रैल को मूंगफली 5,455 रुपए पर बिकी, जबकि 4 अप्रैल को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 5,305 रुपए। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। आने वाले दिनों में किस प्रकार से बाजार की चाल रहेगी, आइए जान लेते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। एक बार फिर से रुक करते हैं। साहिल जी, हमने देखे आंकड़े किस प्रकार से मूंगफली के बाजार के रहे। आने वाले दिनों में इन आंकड़ों के अनुसार बाजार क्या रुख कर सकता है, क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंगफली के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। घरेलू स्तर पर जो इसकी मांग है उसमें लगभग 2 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है उसमें हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष लगभग 3 से 4% तक की बढ़त देखने को मिली है। ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो ये अपने 5 साल के उच्चतम स्तर के आसपास ही हमें दिखाई देती है। इसकी अच्छी निर्यात मांग के कारण और घरेलू फंडामेंटल मजबूत होने के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मूंगफली के भावों में और तेजी आ सकती है। जी, यानी कि किसान भाई अगर इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में और अच्छा मुनाफा मिल सकता है, भाव में गुंजाइश है बढ़ने की ओर। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं अप्रैल मई की ही बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लगती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल के आसपास भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय मूंगफली का स्टॉक है वो अगर इंतजार कर सकते हैं, भंडारण क्षमता रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आने वाले 6 से 8 महीने में भाव में मजबूती के चलते और अच्छा खासा मुनाफा किसान भाई ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात करते हैं, जहाँ पर देसी जौ का जो भाव रहा वो 2,085 रुपये प्रति कुंटल पर रहा है। राजस्थान की बस्सी मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो जौ के सौदे हुए वो 2,040 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें, यहाँ पर जौ का जो सौदे रहे वो 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की एटा मंडी की बात कर ले, जहाँ पर जौ के सौदे 2,300 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि जौ के जितने भी सौदे रहे ये सब मंडियों में जौ की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वार की। इन दिनों गुजरात की मंडियों में ग्वार की आवक देखने को मिल रही है। वहीं शुक्रवार के दिन गुजरात की कुछ ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर निर्यात की करें तो देश से होने वाला ग्वार गम का जो निर्यात है वो साल 2024 में 4 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। ग्वार के कारोबार पर एक विशेष रिपोर्ट आइए देख लेते हैं। ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है। शुक्रवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची।
हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बाड़मेर मंडी में शुक्रवार को ग्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अप्रैल को ग्वार का भाव रहा 5,200 रुपए। 4 अप्रैल को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली और ग्वार का भाव हो गया 5,150 रुपए। इसी तरह राज्य की ही बस्सी मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अप्रैल को ग्वार का भाव था 4,824 रुपए। 4 अप्रैल को इसके सौदों में 39 रुपए की नरमी आई और भाव 4,785 रुपए हो गया। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। विश्व का 80% ग्वार उत्पादन भारत में होता है, जिसमें से 72% राजस्थान से आता है। भारत में प्रसंस्कृत ग्वारगम का लगभग 90% निर्यात किया जाता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें, एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान ग्वारगम 4,17,674 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया है। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। आगे क्या कुछ बाजार का रुख रहेगा, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से ग्वार के उठापटक के सौदे हमने देखे, आने वाले दिनों में बाजार क्या कुछ रुख कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख ही देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू फंडामेंटल की बात है तो हम देख रहे हैं कि घरेलू मांग में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन जो ग्वार की निर्यात मांग है उसमें हमें पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक बढ़त देखने को मिली है। ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ग्वार के अंदर एक आंशिक तेजी की उम्मीद की जा सकती है। जी, इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में ग्वार का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या वो इंतजार करें? क्या रणनीति दिखाई दे रही है आपको कि आने समय में भाव में मजबूती की कुछ गुंजाइश है? जी देखिए, अगर मैं ग्वार के अंदर देखता हूं तो मुझे ज़्यादा मजबूती के तो आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, फिर भी एक आंशिक तेजी उम्मीद की जा सकती है। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। तो मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा कि अपना मुनाफा बांधकर वो ले जा सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास ग्वार का स्टॉक है, बाजार के जानकार की राय के अनुसार ही बाजार जाने से पहले रणनीति बनाएं और इस प्रकार से आप मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्वार के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। गुजरात की चोटिला मंडी की अगर बात की जाए तो ज्वार के सौदे यहाँ पर 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। बात करें कर्नाटक की शिमोगा मंडी की, जहां पर ज्वार के जो सौदे रहे वो 3,400 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3,425 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 3,371 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। आपको बता दें कि ज्वार के सभी सौदे मंडियों में ज्वार की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे तिल और अरंडी का हाल। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात तिल की कर लेते हैं। शुक्रवार को गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों में भी तिल की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक
राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल का भाव रहा 9,900 रुपये प्रति कुंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की बात करें तो सफ़ेद तिल यहां पर 9,330 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 9,810 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल तिल की पैदावार 8,47,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज 8,02,000 टन रही थी। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का MSP साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपये प्रति कुंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 632 रुपये बढ़ाकर 9,267 रुपये प्रति कुंटल तय कर दी गई है। एक बार फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का और जानते हैं आने वाले दिनों में बाजार क्या कुछ रुख करेगा। साहिल जी, हमने देखे आंकड़े किस प्रकार से रहे, बाजार का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तिल के फंडामेंटल हमें काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से हमें भावों को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो उसमें हमें 2% तक की वृद्धि देखने को मिली है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसकी मौसमी मांग में भी लगभग 1.5 से 2% तक वृद्धि की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन तिल के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी, इसके साथ ही आने समय में क्या भाव में और बढ़ने की कुछ गुंजाइश है? किसान भाई किस प्रकार से मंडियों का रुख करें, इंतजार करें या बेच के आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, किसान भाई बहन जो हैं अगर अप्रैल मई की ओर नजर डालते हैं तो वहाँ पे हमें 80 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भाई बहन 3 से 6 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपये क्विंटल तक भी जा सकती है। जी, तो किसान भाई इस प्रकार से मंडियों का रुख करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मक्के के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की जंबूसर मंडी से, जहां पर मक्के के सौदे 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। पालनपुर मंडी में भाव 2,265 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में मक्का 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मक्के के सौदे 2,150 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार तय किए गए हैं। अब आखिर में बात हम अरंडी की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों अरंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की चोटिला मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,750 रुपये प्रति कुंटल। जंबूसर मंडी में इसके सौदे 5,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजकोट मंडी में अरंडी 5,925 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि सावरकुंडला मंडी में अरंडी के सौदे 5,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। रुक करते हैं सीधा बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, हमने देखा अरंडी के सौदे किस प्रकार से रहे और उपज की बात करें तो कमी की अनुमान बताया जा रहा है कि क्या कुछ असर देखने को मिलेगा बाजार पर इसका? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख ही देखने को मिले हैं। जी। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ कारोबार होता हुआ भी दिखाई दिया है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर 2 से 3% तक की वृद्धि देखी जा रही है और निर्यात मांग में भी अच्छी खासी बढ़त हमें आते हुए दिखाई दे रही है। पैदावार में कमी होने के कारण बाजारों के अंदर भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में अरंडी के अंदर एक आंशिक तेजी की जा सकती है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक पड़ा है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? किसान भाई बहन अगर अप्रैल मई की ओर नज़र डालते हैं तो अगर 2 से 3 महीने का ही उनका नज़रिया है तो 80 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो 150 से 200 रुपये तक भाव बढ़ सकते हैं। जी,
जिस प्रकार से किसान भाई मंडियों का रुख कर सकते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धान के सौदे किस प्रकार से रहे मंडियों में। गुजरात के दहेगाम मंडी की बात की जाए तो धान के सौदे यहां पर 2,502 रुपये प्रति कुंटल पर रहे हैं। तो गुजरात की दहेगाम मंडी में धान के सौदे रहे वो इस प्रकार से रहे। बात कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान के सौदे 2,350 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में धान 2,160 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। राज्य की ही बरेली मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान के सौदे 2,106 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें धान के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। अब जाते जाते आइए जानते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट के तौर पर क्या कुछ सलाह है। साहिल जी, किस कृषि जिन्स को लेकर आप हमारे किसान भाइयों के लिए एक्सपर्ट के तौर पर अपनी सलाह देंगे आज? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान सरसों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। सरसों के वे घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर 2 से 3% तक की वृद्धि आती हुई दिखाई दी है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। इससे किसानों को बाजार के अंदर फसल बेचने में आसानी होगी व उनकी आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी, तो सरसों के जितने भी स्टॉक किसान भाइयों के पास है, इस हिसाब से अगर मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। साहिल जी, समय निकालकर आप स्टूडियो पहुंचे और कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय निकालकर यहाँ आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह अब हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं। और फिलहाल इसके साथ ही हम लेते हैं आपसे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर, लेकिन फिलहाल आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।